ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और पचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़। अजब खेल गजब गणित। नमस्कार बच्चों, रेडियो कुमाऊनी आप लोगों के बीच में लेकर आ रही है कार्यक्रम अजब खेल गजब गणित, जिस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे हर रोज रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से। लीला और लाखन आ रहे हैं अपने बुबू के साथ आप लोग के साथ मिलकर चुलबुली बातें करने और नए नए खेल खेलने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। बच्चों आओ, आज हम फिर चौथाई को समझकर आगे बढ़ते हैं। हाँ बुबू, चौथाई माने 4 बराबर भागों में से एक भाग। किसी चीज के 4 बराबर भागों में से एक भाग चौथाई कहलाता है। हाँ, 4 बराबर भागों में से एक भाग चौथाई कहलाता है। हम आज चौथाई समझने वाले हैं ना। शाबाश। चौथाई को अंक में लिखने का तरीका भी तो बता जरा। बता तो दिया तूने। बुबू, 4 बराबर भागों में से एक भाग तो लिखेंगे 1/4। अगर लाखन मेरे पास 20 रुपए हैं, तो मैं लीला को 20 का 1/4 रुपये देना चाहता हूँ। तो बताओ मैं लीला को कितने रुपए दूंगा भाई? बुबू, ये नहीं बता पाएगा, इसको आता ही नहीं। मेरी कॉपी से कल नकल कर रहा था ये। कहाँ कर रहा था? खाली झूठ बोलती है तू बहुत। अभी हल करके बता दूंगा। हाँ लाखन, हल करके बताएगा। लीला, उसको सवाल हल करने को दे देते हैं। वो आपके पास है 20 रुपए। आप 20 रुपए का 1/4 देंगे तो 20 का 1/4 यानी 20 गुणा 1/4 हो जाएगा। वाह, तुझे तो सच में याद है रे। शाबाश, बिल्कुल सही कह रहा है। तेरे को तो आ ही गया। अब 20 को 1 गुणा कर। 20 से कम 20। अब आया 20/4। बट्टे का अर्थ होता है भाग। 4 का भागा 20 में। 4 का पहाड़ा पड़ा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चक्को 16, 4 पंचे 20। बुबू, पंचे बार गया तो भागफल यानी उत्तर आया 5। लीला को कितने रुपए देंगे? बुबू, 5 रुपए। शाबाश, बिल्कुल सही। 20 का 1/4 5 हो गया। अब आज हम आधा समझेंगे। बुबू, आधा तो आसान है। एक रोटी के 2 टुकड़े करो तो हो गया आधा। नहीं लाखन, ये आधा नहीं हुआ। जा, अंदर से 2 पूरी पूरी रोटियां ला। ये रही बुबू 2 रोटियां। इनसे क्या करेंगे? इनमें से एक रोटी इधर ला। इसके 2 टुकड़े करते हैं। ये ले, आधी तुम्हारी रोटी और आधी लीला की। बुबू, लीला को ज्यादा दे रहे हो, मेरे को कम, और कह रहे हो आधी। अरे ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब ये आधी रोटी नहीं है। जबकि हमने एक रोटी के 2 टुकड़े करे हैं, फिर भी आधा नहीं हुआ। बुबू, फिर आधी रोटी कैसे होगी? लाखन, एक रोटी के 2 बराबर टुकड़ों में एक टुकड़े को आधी रोटी कहते हैं। बुबू, ये तो मैं पहले ही कह रहा था, उसको तुमने ज्यादा दे दिया। नहीं लाखन, पहले तुम कह रहे थे एक रोटी के 2 टुकड़े, जबकि आधा करने के लिए एक रोटी के 2 बराबर टुकड़े। 2 टुकड़े नहीं, 2 बराबर टुकड़े में एक टुकड़े को, जब 2 टुकड़े बराबर होते हैं तो एक टुकड़े को आधा कहते हैं। हाँ बुबू, अब समझ में आया। एक रोटी के 2 बराबर बराबर भाग, दोनों भाग आपस में बराबर होने चाहिए। सही बात।
अब दूसरी रोटी उठाओ, बराबर के 2 टुकड़े करो जरा। ये रही दूसरी रोटी। ठीक 20 से 2 बराबर बराबर भाग करता हूँ। अब एक भाग मैं लेता हूँ और एक भाग दीदी को देता हूँ। बुबू, अब मेरे पास भी आधी रोटी है और दीदी के पास भी आधी रोटी है। अब समझो आधे की परिभाषा। किसी भी संख्या के 2 बराबर भागों में से एक भाग को आधा कहते हैं। समझ में आ रहा है? किसी भी चीज या संख्या के 2 बराबर भागों में से एक भाग को आधा कहते हैं। बुबू, इस आधे को अंकों में कैसे लिखते हैं? बस जैसे हमने चौथाई लिखा था, यहाँ पर हम रोटी के कितने बराबर भाग कर रहे हैं? कितने बराबर भाग कर रहे हैं? बुबू, रोटी के 2 बराबर भाग कर रहे हैं। तुमने कितने में से कितने भाग लिए? बुबू, मैंने 2 बराबर भागों में से एक भाग लिया। शाबाश। कुल भाग 2, लिए गया भाग 1, यानी 2 में से 1 लिया। अगर तुम्हारी टीचर जी तुमको 2 में से 1 नंबर दे तो क्या लिखती हैं? बताओ क्या लिखती हैं? अगर टीचर 2 में से 1 नंबर दें तो लिखते हैं 1/2। 1/2। बस यहाँ पर भी 2 बराबर भागों में से एक भाग तो ले रही हो, इसलिए इसे भी 1/2 यानी आधा कहेंगे। तो बुबू, आधा मतलब 1/2। हाँ, आधा मतलब 1/2। 2 बराबर भागों में से एक भाग। लाखन, जरा रसोई से मेरे लिए आधा गिलास पानी लेकर तो आ। बुबू, आपको प्यास लगी है क्या? अरे यार, बातें बहुत करता है। जरा मेरे लिए आधा गिलास पानी लेके आ। ये लो बुबू, आधा गिलास पानी। शाबाश, नीचे रख। और बता, क्या ये गिलास पानी से पूरा भरा है? नहीं बुबू, ये तो आधा ही भरा है। अब ये बता, तुमको कैसे पता चला कि ये आधा भरा है? बुबू, आधा ही तो भरा है, इसी को तो आधा कहेंगे। शाबाश, इसी को आधा कहते हैं। पर इसी को आधा क्यों कहते हैं भाई? बुबू, ये तो आधा है, इसलिए इसे आधा कहते हैं। बुबू, आप समझाओ ना, इसे आधा क्यों कहते हैं? अब ध्यान से सुनो। आधा मतलब 2 बराबर भागों में से एक भाग। इस गिलास के 2 बराबर भाग किए, एक भाग में पानी भरा और दूसरे भाग यानी ऊपर को खाली रखा। अब 2 बराबर भागों में से एक ही भाग में तो पानी भरा है और 2 बराबर भाग में से एक भाग को ही आधा कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं आधा गिलास पानी। बुबू, आप समझ में आया, आधा मतलब 2 बराबर भागों में से एक भाग। शाबाश। बच्चों, ये देखो, एक लकड़ी का टुकड़ा है, इसका आधा आधा करना है। कैसे करूं? बताओ जरा। बुबू, इसे 20 से तोड़ दो, हो जाएगा आधा आधा। पर लाखन, ये तो बता, बीज कहाँ पर है? कह तो दिया तूने, लेकिन बीज कहाँ पर है? बुबू, बीज कहाँ पर होगा? बुबू, लकड़ी में बीज का पता करने के लिए क्या करेंगे? बहुत सही सवाल पूछा लीला, शाबाश। लकड़ी में बीचों बीच यानी ठीक बीज का स्थान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले लकड़ी की नपाई करो। बुबू, लकड़ी की नपाई मैं करता हूँ, मुझे पता है लकड़ी की नपाई कैसे करते हैं। शाबाश लाखन, करो जरा नपाई। और सुनने वाले सभी दोस्तों, आप भी करो अपने अपने स्कूल के फील्ड की नपाई। और जैसे ही इनकी नाप निकलती है, आप भी अपने गुरुजी को बताओ कि लाखन और लीला की तरह क्या आप लोग भी नाप रहे हो? हाँ हाँ, सुनो नहीं, काम करना शुरू करो। चलो लाखन, नपाई करो, कैसे करते हो? लकड़ी को मैं अपने हाथ से नापता हूँ। 1 बिलास्त, 2 बिलास्त, 3 बिलास्त, 4 बिलास्त, हाँ हाँ, और 5 बिलास्त, 6 बिलास्त, 7 बिलास्त और नापो नापो। 8 बिलास्त। बुबू, ये 8 बिलास्त लंबी है। ये है 8 बिलास्त लंबी। वाह। अब लाखन 8 के 2 बराबर भाग करने हैं भाई। उसमें से एक भाग को हम आधा कहते हैं, यानी 8 का आधा ज्ञात करना है। अब 8 बिलास्त का आधा ज्ञात करना है।
हाँ बुबू, 8 का आधा करेंगे। आधे को अंकों में 1/2 लिखते हैं। लीला, तुमको निकालना है 8 का आधा। 8 का माने गुणा और आधा का मतलब 1/2, तो हो गया 8 गुणा 1/2। शाबाश। सच में लीला की तरह आप लोग भी सोच रहे हो या कुछ और सोच रहे हो? अपने गुरुजी को बताओ। हाँ लीला, बहुत सही। 8 गुणा 1/2। अब 8 को अंश यानी 1 से गुणा करके देखो। 8 एकम 8, अब हो गया 8/2। अब 8/2 का अर्थ समझो। किसका भाग किस में देना है भाई? बुबू, 2 का भागा 8 में देना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्को 8। 2 चक्को 8, चौके बार गया। तो भागफल में आ गया बुबू 4 और शेष हो गया 0। तो बुबू उत्तर आ जाएगा 4। बस यही उत्तर तो 8 का आधा है। हाँ बुबू, 8 का आधा 4 हो गया। अब लाखन, लकड़ी को 4 बिलास्त नाप कर निशान लगाओ। यहाँ पर से लकड़ी को तोड़ देंगे। 1 बिलास्त, 2 बिलास्त, 3 बिलास्त, 4 बिलास्त। ये लगाया निशान। बुबू, यहाँ से तोड़ो। हाँ, निशान से ही तोड़ना, तभी आधा होगा। ये तोड़े। बुबू, इन दोनों को नापो। हाँ, जरा नापो। बुबू, ये तो आपस में बराबर हैं। अब इन दोनों लकड़ियों के टुकड़ों में से एक तुम ले लो, एक तुम ले लो। तो बुबू, आधी तुमने ले ली, आधी दीदी की होगी। अब समझे आधा क्या होता है? अब समझे आधा क्या होता है। हाँ बुबू, आधा मतलब 2 बराबर भागों में से 1 भाग। चलो अब एक संख्या का आधा करते हैं भाई। बताओ बुबू, किस संख्या का आधा करें? लीला, 36 का आधा करना है, बताओ कैसे करेंगे? बुबू, 36 का आधा का माने गुणा यानी 1/2, तो हो जाएगा 36 गुणा 1/2। अब 36 को 1 से गुणा करूँगी। 36 एकम 36 और बट्टे में हो जाएगा 2। ये हो गया 36/2 यानी 2 का भागा 36 में देंगे। शाबाश, सही समझ गए। किसी भी संख्या का आधा करने के लिए 2 से क्या करते हैं लीला? 2 से भाग देते हैं। हाँ बुबू, 36 में भी 2 का भाग देंगे। 2 का भागा पहले 3 में दूंगी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, दूनी मतलब बाकी हो जा रहा है, तो भागा दूंगी 1 बार यानी 2 एकम 2। भागफल में 1, भाज्य 3 के नीचे 2, घटाने पर शेष हो जाएगा 1। अब उतारा 6 तो संख्या बन गई 16। अब 2 का भागा 16 में दूंगी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्को 8, 2 पंजे 10, 2 छक्को 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्टे 16, 8 बार गया। भागफल में 8, भाज्य 16 के नीचे 16, घट कर आ गया 0, तो उत्तर हो गया 18। बुबू, 36 का आधा 18 होगा। शाबाश, बड़ी मुश्किल से समझी लीला। इस तरह हम किसी भी संख्या का आधा निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आधे का आधा 1/4 कहलाता है। क्या कहा बुबू? आधे का आधा 1/4 कैसे होगा? चल लाखन, एक रोटी ला, उसके 4 बराबर भाग करेंगे। बुबू, ये रही रोटी। सबसे पहले मैं इसके 2 बराबर भाग करता हूँ। ये हो गए आधा आधा। हाँ बुबू, 2 बराबर भाग करने में आधा आधा हो जाएगा। अब मैंने कहा आधे का आधा। सबसे पहले केवल आधी रोटी उठाता हूँ और इसका आधा करता हूँ। ये करे 2 बराबर भाग। अब दूसरा भाग आधी रोटी उठाता हूँ, इसके भी 2 बराबर भाग करता हूँ। ये हो गए उसके भी 2 बराबर भाग। अब बताओ रोटी के कितने बराबर भाग हो गए भाई? बुबू, रोटी के 4 बराबर भाग हो गए। यदि मैं 4 बराबर भागों में से एक भाग ले लेता हूँ तो मेरे पास कितनी रोटी है? बुबू, 4 बराबर भागों में से एक भाग तो 1/4। हाँ,
4 बराबर भागों में से एक भाग को 1/4। लीला, अब एक रोटी का टुकड़ा तुम उठाओ। बताओ तुम्हारे पास कितनी रोटी है? बुबू, मेरे पास भी 1/4 रोटी हो गई। अब हम दोनों अपनी अपनी रोटी एक साथ अलग से रख देते हैं। तो बताओ हम दोनों के पास कितनी रोटी हो गई? बताओ जरा। बुबू, हम दोनों के पास अब आधी रोटी हो गई। शाबाश। इसका अर्थ हो गया 1/4 तुम्हारे पास, 1/4 मेरे पास, दोनों को मिलाकर आधा, यानी आधी रोटी हो गई। हाँ बुबू, 2/4 रोटी मिलाने पर आधी हो गई। शाबाश। इसका अर्थ हो गया 2/4 बराबर आधा। हाँ बुबू। अब 4/4 रोटी एक साथ रख देते हैं तो क्या हो जाएगा भाई? बुबू, 4/4 रोटी को एक साथ रखने पर फिर वही पूरी रोटी हो गई ना? पूरी रोटी हो गई। शाबाश। इसका अर्थ हुआ 4/4 बराबर कितना? बुबू, 1। बुबू 1 या 1? 1। हाँ, फिर 4/4 एक साथ रखने पर 1 हो गई। बुबू, एक रोटी का आधा किया, फिर आधे का भी आधा कर दिया, तो बन गया 1/4। सही बात। रोटी का 2 आधा आधा किया, फिर आधे का आधा किया, वो बन गया 1/4। शाबाश। यही तो कह रहा था मैं, आधे का आधा 1/4 होता है। 2/4 तो आधा, 4/4 1, तो 3/4 कितना होता है? अरे लाखन, फिर पीछे 3/4 कितना होता है? सवाल तो सही किया भाई, बहुत बढ़िया पूछा। पर आज मैं अब थक गया हूँ। 3/4 कल समझेंगे भाई। क्यों लीला, कब समझेंगे? बुबू, कल। लाखन, क्या करें? ठीक है बुबू। ठीक है, चलो अभी चलते हैं। मैं आराम करता हूँ और आप लोग भी खेलो। ठीक है? ठीक है बुबू। ठीक है बुबू। Catalyst and supported by NCSTC, Department of Science and Technology. ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और 55 की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे? ऐसे 1 2 3, लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तो।